हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी। देखिए, ये उन बच्चों के लिए हिंदी है जो मातृभाषा में मैथिली या उर्दू रखे हुए हैं। मैथिली या उर्दू ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है। जो संस्कृत रखे हुए हैं उनको ये हिंदी नहीं पढ़नी पड़ती है, संस्कृत वाले के लिए नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जिनके लिए भी ये लाभप्रद है वो बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे। चैप्टर है ईदगाह, लिखने वाले हैं प्रेमचंद। पहला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहानी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसका सिर्फ आंसर दूंगा मैं। ईद के दिन अमीना उदास थी क्योंकि वह इतनी गरीब थी कि हामिद को ईदगाह पर जाने देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तथा साल भर के त्योहार पर सेवइयाँ बनाने के लिए भी घर में कुछ न था। यानी अमीना जो है बहुत गरीब रहती है और उसके पास पैसे नहीं होते, जिसके कारण वो अपने इकलौते पोते हामिद को ईदगाह पर जाने के लिए पैसे नहीं दे पाती है। हालांकि वो आखिर में 3 पैसे देती है, लेकिन गरीबी रहने के कारण वो सोचती है कि इतने से पैसे बच्चे को दूंगी तो पता नहीं वो इसमें क्या कर पाएगा। तो उसकी सोच रहती है अमीना की, और गरीबी के कारण उसके पास अनाज भी नहीं रहता, खाने के लिए देने के लिए किसी को कुछ नहीं रहता है घर में। इसलिए अमीना जो है ईद के दिन भी अपने घर में बैठकर घर की कोठरी में और वो रो रही होती है। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, समझिए अच्छे से। अगला प्रश्न कहता है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? तो इसका आंसर है कि मेले में हामिद की नज़र लोहे की चीज़ों की दुकान पर पड़ी। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, उसकी नज़र चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे इतनी प्रसन्न होंगी, फिर उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने मिठाई से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। दूसरी बात, गांव के लोग जब जाएंगे तो हर कोई हामिद की तारीफ़ करेगा। इन्हीं विचारों में आकर उसने चिमटा पसंद किया और ख़रीद लिया। समझ गए होंगे कि हामिद चिमटा क्यों पसंद करता है। क्योंकि हामिद की दादी चूँकि बूढ़ी रहती है तो वो क्या है, तवे पर जब रोटियां सेकती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है। तो हामिद को एक ख्याल आता है कि अगर मैं चिमटा ले लूं तो दादी की उंगलियां कभी नहीं जलेंगी और दादी बहुत सारी दुआ देंगी, और जब हम गांव पहुंचेंगे तो सारे लोग हमारी तारीफ़ करेंगे और फिर हर तरफ हमारी ही चर्चा होगी। उस छोटे से बच्चे के मन में ये ख्याल आया और इस ख्याल की वजह से ही मिठाई और खिलौने को छोड़कर वो चिमटा पसंद कर लेता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से समझिए। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? 2016 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान देंगे। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। बस इतनी बात बुक में भी आपकी लिखी हुई है, आप पढ़िएगा तो नज़र आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न अच्छे से समझेंगे। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। मतलब हामिद जब मेला जाता है तो चिमटा जब देखता है तो उसके मन में कौन कौन से ख्याल आते हैं। देखिए, आपने ऊपर पढ़ाई है, फिर भी एक बार देख लीजिए। मेले में चिमटा खरीदने से पहले
चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले यह विचार आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह इतनी प्रसन्न होगी कि फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दूसरा विचार क्या आता है कि अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। देखिए हामिद के मन में कितने सारे विचार आ गए। उसके जो दोस्त होते हैं वो खिलौने, मिठाई ये सब ले करके और क्या करते हैं, अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं। पर हामिद जो है वो अपने पैसे का यूटिलाइज करता है अच्छे से, वो पैसे को अपना इस्तेमाल कर लेता है चिमटा लेकर के। और इस वजह से चिमटा लेता है क्योंकि उसके मन में विचार आता है कि अगर मैं चिमटा ले लूं तो हमें सभी लोग क्या कहेंगे, हजारों दुआएं मिलेंगी, पड़ोस की औरत हमारी तारीफ़ करेगी, पूरे गांव में हमारी चर्चा हो जाएगी, कितना अच्छा लड़का है हामिद। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआ देगा? और वो लोग जो खिलौना लेता है वो मिट्टी का खिलौना रहता है जो कि फ़ौरन टूट जाता है। आप लोग देखे ही होंगे मिट्टी के खिलौने कैसे होते हैं। तो इस तरीके से हामिद क्या करता है, चिमटा लेकर अपना रंग जमा लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? तो हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है, इस बात को हम लोग समझते हैं। हामिद ने चिमटे को भिन्न भिन्न रूपों में उपयोग करने की बात कही है। जैसे चिमटे को कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। फिर उसे चाहे तो मंजीरे का भी काम लिया जा सकता है। मंजीरा एक बजाने वाला होता है, मंदिर में देखे होंगे आप लोग, ऐसे ऐसे टन टन आवाज़ करता है। चिमटे से किसी की पिटाई कर लाठी का काम लिया जा सकता है। सही बात है, चिमटा लोहे का रहता है, अगर उससे आप किसी को सर पे मार देंगे तो सर भी फूट जाएगा। चिमटा शेर है मेरा। तो हामिद ने चिमटे को देखिए कितने रूप में, बहुत सारे रूप में उपयोग करने की बात कही है। पहला तो कंधे पर रखेंगे तो बंदूक हो गई, दूसरा फकीर का चिमटा, तीसरा मंजीरे का काम लिया जा सकता है, चौथा लाठी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है किसी की पिटाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आपको कैसी लगती है ये आप खुद जानते होंगे, लेकिन चलिए हम बता देते हैं आपको कि इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पता नहीं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है कि ईदगाह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रस्तुत कहानी का अंतिम अनुच्छेद यह वाक्य कहानी के आधार का बिंदु को समझाने की कुंजी है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खोल दिया। अब देखिए छोटा सा बच्चा ये हामिद है, इसने देखिए बहुत ही बुजुर्ग आदमी वाला काम किया। चूँकि एक बच्चा मेले में जाए, मिठाई न खाए, खिलौना न खरीदे, इससे बड़ा त्याग क्या होगा किसी बच्चे के लिए। वो बच्चा कहाँ रहा, बच्चे की तरह सोच कहाँ रहा, एक तो बूढ़े की तरह वो सोचने लगा। प्रस्तुत पाठ में नहीं है ये बात कहा गया, लेकिन हम ये बताए हैं आपको। छोटे से बालक का यह बड़े बूढ़े की तरह सोचना, जैसा व्यवहार करना, उसकी गरीबी से उत्पन्न किया गया था। हामिद की गरीबी की वजह से उसकी सोच ऐसी बन गई थी। अन्यथा अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने के लिए लालचाता वो, और वो उसे खरीद कर खा लेता। लेखक ने इस बालकोचित ललचाने वाले रूप की पृष्ठभूमि में चिमटा खरीदने के लिए जिन मानसिकता का वर्णन किया है, कहानी चरम सीमा पर जाता है। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बच्चा गरीबी के कारण क्या बड़ों की तरह सोचना शुरू कर देता है। तो हाँ बिल्कुल, इस कहानी से तो यही पता चलता है कि एक छोटा बालक भी अपनी गरीबी के कारण क्या सोचने लगता है, बड़ों की तरह सोचने लगता है, और उसका सोचना गलत भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये आपका
रहा क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा। जब हामिद चिमटा खरीद कर ले जाता है और दादी के सामने रखता है तो उसके मन में कैसा ख्याल आता है, ये प्रश्न है। तो चिमटा देखकर अमीना का मातृत्व यानी ममता वाला मातृत्व झंझना उठा और वह हामिद पर गुस्सा कर बैठी। 3 पैसे तो थे उसके पास, न कुछ खाया न पिया, पर हामिद की सफाई देने पर चिमटा उसी के लिए ली गई है तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त आखिर उस बच्चे से हुआ कैसे, ये आमीना के मन में चल रहा होता है। देखिए होता है क्या है कि कहानी में जब हामिद चिमटा लेकर जाता है, दादी को दिखाता है, तो दादी देख करके बहुत ही अचंभित रह जाती है कि आखिर ये चिमटा लाया क्यों है। उससे वो पूछती है कि तुमने ये बेकार सी चीज़ें क्यों ले ली, तुम्हें मैंने पैसे दिए थे खाने पीने के लिए और तुमने उसको छोड़ करके और चिमटा खरीद लिया। तो वो बताता है हामिद कि दादी आपकी जो उंगलियां जल जाती थी इस वजह से मैंने चिमटा खरीद लिया। अब उसका जो गुस्सा रहता है तुरंत प्यार में बदल जाता है और वो सोचने लगती है कि एक छोटा सा बच्चा हमारे लिए उस भीड़ में भी सोच रखता था और दादी के बारे में सोचता रहा, जिसके कारण अमीना का गुस्सा प्यार में बदल जाता है और वो समझ जाती है और सोचने लगती है कि कितना ललचाया होगा इन सब चीज़ों को देख करके, मिठाई खिलौने दूसरे का। तो ये सब चीज़ है एक बच्चे के लिए असंभव है, लेकिन फिर भी आप लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं इसको कि किस तरीके से भाव को प्रकट किया गया। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चलिए आप लोगों को विशेषता मतलब होता है खासियत। ईदगाह कहानी की विशेषताएं बताइए। तो ईदगाह कहानी प्रेमचंद की सबसे श्रेष्ठ कहानियों में से एक है, यानी अच्छी कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद जी ने और उनकी अच्छी कहानियों में से एक है। श्रेष्ठ लेखक की सहानुभूति धर्म या जाति के दायरों से बंद कर नहीं रहती। प्रेमचंद की व्यापकता सहानुभूति गरीब मुसलमान समाज का मूर्तिमान स्वरूप खड़ा कर देती है। यह इस कहानी की सबसे पहली विशेषता। देखिए प्रेमचंद अगर जाति में देखा जाए तो एक हिंदू लेखक हैं, अब आप समझ सकते हैं, और ये कहानी लिखी गई है मुस्लिम समाज के ऊपर। तो बताइए इसमें न जाति है न पाति देख करके वो हमारे आपके और इस समाज की भलाई के लिए उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है कि एक हिंदू भी मुस्लिम के बारे में अच्छी जानकारी रख सकता है और उसके बारे में कुछ लिख सकता है, और लिख कुछ नहीं बहुत अच्छा लिख सकता है। तो इस सबसे पहली बात, इस समाज के अंदर एक मिसाल कायम की है उन्होंने ये कहानी लिख करके, ये विशेषता पहली विशेषता है। दूसरा, यह संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये पूरे समाज के लिए एक बहुत अच्छी कहानी के रूप में है। पूरी कहानी का जो स्वर है धार्मिक न होकर मानवीय है, यानी इंसानियत पर आधारित है ये कहानी। जबकि ईदगाह है तो ईदगाह एक मुस्लिम धर्म में ईद की नमाज जहाँ पे पढ़ी जाती है उसको ईदगाह कहा जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ धर्म की बात नहीं की गई है, ज़्यादातर मानवीयता की बात कही गई। और तीसरी और अंतिम बात कि अनुच्छेद का यह वाक्य जो है इस कहानी का आधार बिंदु है, कुछ समझने की कुंजी है। हामिद एक छोटा बच्चा है लेकिन वो बूढ़े की तरह सोचता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बस इतना याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। वैसे आप आंसर पूरा पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। देखिए चौथी विशेषता ये सब है। अगला प्रश्न है कि महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। देखिए ये सब दोस्त हैं, महमूद, मोहसिन, नूर, हामिद, ये चारों में से सबसे अच्छा करेक्टर हामिद का है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है सबसे अच्छा चरित्र मुझे हामिद का लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो अपनी दादी के लिए सोचता है ना, क्योंकि ईद के दिन ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे, पर सबसे ज़्यादा खुश हामिद है। वह 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। सभी लड़के पैसे गिन रहे हैं लेकिन उसके पास तो मात्र 3 ही पैसे हैं, उसकी भी परवाह नहीं है उसे। वह तो जाते समय भी दादी को आश्वासन देता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना, और ये उसका आत्मविश्वास है। तो हामिद का कैरेक्टर आप लिख लेंगे, इसका सही जवाब
हो जाएगा। अब चाहें तो इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोगों को कहानी बताया गया है, एकदम आसानी के साथ समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये लास्ट और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। इससे ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर में है ही नहीं। क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? बिल्कुल, एक नई छवि प्रस्तुत करता है। हाँ, हामिद बच्चों की सामान्य छवि से हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है। एक छोटे बालक का यह बड़े बूढ़ों जैसा व्यवहार उसकी गरीबी से उत्पन्न किया था। मतलब हामिद जो है इतना समझदार लड़का कैसे बन जाता है? क्योंकि गरीबी की वजह से वो बेचारा इतना अच्छा सोचने लगता है। उसके बाद है अन्यथा वह भी अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने के लिए ललचता। देखिए, खिलौने और मिठाई, जबकि देखिए अन्य बच्चों के पास काफ़ी पैसे रहते हैं, वो खिलौने और मिठाई के लिए पागल रहता है, लेकिन हामिद उस जगह पर भी अपने आप को क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। गरीबी से उत्पन्न विवेक हामिद को इतना पैना बना देता है, पैना मतलब बहुत ही खास बना देता है, जिसके चिमटे के तर्क के आगे अन्य बच्चों के सुकर जाते हैं। जब वो कहता है ना कि कंधे पर रख लिया तो बंदूक हो गया था, और सब बच्चे डर जाते हैं उसकी आवाज़ से। एक छोटा बच्चा इतने बूढ़े के जैसा व्यवहार उसकी छवि को अलग कर देता है। तो इतना छोटा बच्चा इस तरीके से सोचेगा तो आपको क्या लगता है कि ये खास बच्चा नहीं हुआ? तो इस तरीके से आज का हिंदी का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला आपको अगले दिन मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।